मुझे लग रहा है एक नया अध्याय शुरू हो रहा है देश में। उसका प्रस्थान बिंदु संभल है, लेकिन वो एक नई चीज शुरू हो रही है कि दंगों के कारण, हिंसा के कारण, भय के कारण, आगजनी के कारण, क्योंकि जब दुकानें जला दी गई, लोग जिंदा फूंक दिए गए। 1978 का जो दंगा है उसके किस्से में यहां नहीं बताना चाहता। एक घर में 20, 22, 24 लोग मौजूद थे हिंदू। उस घर के ऊपर वो गन्ना की खोई और टायर फेंक कर, तेल फेंक के आग लगा दी। सब 24 हिंदू वहीं भस्मीभूत हो गए। जब ऐसी स्थितियां होंगी तो मंदिर बंद हो ही जाएंगे, ढकी जाएंगे। मंदिरों के ऊपर लोग मकान बना लेंगे, छज्जा लगा लेंगे। अब ये एक सिलसिला शुरू हुआ है। संभल में 2, अलीगढ़ में 1, मेरठ में 1 और काशी में 1। ये पिछले 3-4-5 दिनों में इतने मंदिर प्रकट हुए हैं, इतने मंदिर खोजे गए हैं। क्या ये काशी, मथुरा, अयोध्या की मुक्ति के जो अभियान थे भारत के, क्या उससे आगे जाके ये एक नई किस्म का प्रयोग है? क्योंकि मुझे लगता है हर शहर में ऐसे मंदिर हैं। सुजाता जी। अमिताभ जी, अगर आप देखेंगे इन सारे समाचारों को तो यहाँ पे सरकारें नहीं खोद रही हैं वो। जी। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो संभल में जो कूप भी मिले हैं, वो जो लोकल लोग हैं जो जिनको छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया था। जिस पीडीए क्या ये नाम जपते रहते, उसमें पी और डी मतलब पिछड़ा और दलित वाले परिवार के ही लोग थे जिनको भगा दिया गया था जब जब वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हुई तो ये मैं तो इसको कहूंगी कि ये न्याय है प्रकृति का, क्योंकि असामान्यता आप कब तक कोई चुप बैठे, कब तक वो जो अग्नि है, जो जो अपमान की अग्नि है कि हमारे मंदिरों के को ढक ढक के, हमारे मंदिरों को तोड़ के, उसका उसकी मूर्तियों को के ऊपर वजू करके, सालों साल वजू करके, और उसके ऊपर फिर भी कहना कि वो मस्जिदें जो है वो पुरातन काल से, जबकि सबको पता है कि आपके धर्म का इतिहास क्या है और हमारे धर्म का इतिहास क्या है। तो मुझे तो लगता है कि ये समाज, जब समाज संघर्ष करता है ना अमिताभ जी, तो सत्ता भी उसके साथ, सत्ता के पास और कोई विकल्प नहीं रहता उस समाज के साथ खड़े होने का। तो ये अब आप इसको कोइंसिडेंस कह लीजिए कि राम मंदिर बना है और शायद उसके वजह से जो चीजें परिवर्तित हुई हैं उसका कोइंसिडेंस कह लीजिए, या फिर कह लीजिए कि ये प्रकृति का न्याय है कि यहाँ की जहाँ खुदा वहां खुदा, जहाँ नहीं खुदा वहां भी खुदा। तो अब अभी मुस्लिम पक्ष को अगर ये डिनाई करेंगे तो फिर ये बुरे फंसेंगे, क्योंकि इन्होंने जब डिनाई किया तो उसमें इनके तो दस्तावेज है, बाबरी नामा है, अकबरनामा है, बड़ी बड़ी चीजों में लिखा गया है। उन्होंने जो इनके जिनको ये पुरखे मानते हैं, उन्होंने तो साफ साफ कहा है कि हमने मंदिरों को तोड़ा, और उसको बहुत बहुत विस्तार से बताया है कि किस तरह से इस्लाम की स्थापना करने के लिए तोड़ा। तो वहां पे बुरे फंसेंगे। इनके पास क्या विकल्प है? इनके पास विकल्प ये है कि ये भाईचारा भाईचारा रटते रहते हैं, वो आज भाईचारा प्रूव करने का दिन है। आप प्रूव करने का टाइम है कि जब आप उस पे कहेंगे कि हाँ, काशी मथुरा पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, द्वारका पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आप एक हाथ बढ़ाइए तो शायद ये सिलसिला कहीं थमे। क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि लड़के ले लो, तो लड़के तो फिर एक मंदिर नहीं लेंगे, लड़के तो फिर 80,000 मंदिर लेंगे। उसमें उसमें कोई कंप्रोमाइज, फिर आप उसको, कोई सरकार उसको रोक नहीं सकती है, क्योंकि वो जनता जनता जाके खोद रही है। जनता कह रही है कि हाँ, ये हमारे पुरखे। अब आप देखिए, जो योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि कुंदरकी में क्या हो रहा है, कि वहां का जो मुसलमान है वो कह रहा है कि हमारे पुरखे जो थे वो तो हिंदू थे। वो ठीक है, ये आज ठीक स्थिति है यहाँ तक आ गई। जी, संभल में भी ठीक जो है लड़ाई हुई है वो कहाँ की जी, लड़ाई, वो तुर्क और यहाँ के देशी मुसलमानों के ठीक बीच है की लड़ाई है। सुजाता जी। वो भी यहीं से जाएंगी, और जी जिस दिन ये एहसास हो गया कि ये पुरखे भी, ये भी हिंदू थे और ठीक जबरन है इनका धर्म जी परिवर्तन कराया गया था, जी। स्थिति बदल जाएगी। ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं कि भारत में 99% मुसलमान और इतने फीसदी ईसाई, क्या ये कहीं बाहर से नहीं आया है? 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पीछे चले जाओ, कोई रामलाल है, कोई श्यामलाल है। अब कोई पार्टी के पीछे खड़े हो जाओ, चाहे कोई राजनीति करो, लेकिन सच्चाई यही है। अंग्रेज तो सब चले गए थे, यहां इतने अंग्रेज छोड़ कर ईसाई इतने हो जाए? नहीं ना, सब भारतीय हैं। यहां की ईसाई की बातचीत, रंग रोगन देखो, त्वचा देखो, नहीं? बताओ भैया, बड़ी सामान्य बात कह रहा हूं। हमारे यहां मिशन कंपाउंड था फरुखाबाद में, वहां के जो मित्र थे उनकी त्वचा हमारी त्वचा एक सी थी, वो तो यूरोपियन नहीं थे। और जियाउर रहमान बर्क को छोड़ दें
तो संभल भर में तुर्क नहीं मिलेगा कोई क्या? आबादी तो 80% है मुसलमानों की संभल में, इसलिए इसमें कोई झगड़े की बात ही नहीं। कन्वर्जन हुआ है, उसी का सब खेल है। वरना अकबर, अरे बाबर के साथ वहां समरकंद से घोड़े पे बैठ के आए थे क्या इतने लोग? नहीं ना। खैर, रोहित अग्रवाल जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई हमारे सांसद की छवि खराब करने की कोशिश हो रही, जैसे आजम खान की छवि खराब करने की कोशिश की गई थी, और भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है, इसलिए संभल जैसे प्रयोग किए जा रहे हैं। नहीं, हम तो कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, भाई अपने घर का बिजली का बिल दिखा दें कि भैया इनका 200 रुपए का आ रहा है, 250 रुपए का आ रहा है, 300 रुपए का आ रहा है, कितने का आ रहा है। अपने घर का बिजली बिल अभी दिखा दें ऑन स्क्रीन और बता दें कि भैया भाई साहब हमारा देखिए 400 रुपए का बिल आ रहा है, तो हमारे सांसद जी का अगर 800 आ रहा है तो क्या फर्क पड़ता है भाई। सांसद के घर पे तो थोड़ी व्यवस्थाएं ज्यादा बेहतर होंगी ना। और बाकी वो जो 98 यूनिट का बिल आया है 24 घंटे में, वो तो भाई साहब जाड़े के दिनों में आया है। गर्मी में जब धमाधम एसी चलेंगे तब तो 24 स्थितियां में कुछ और ही। 12 घंटे में 98 यूनिट है। 12 घंटे में जो 98 यूनिट आया वो तो जाड़े के दिनों में आया है, जब गीजर वीजर नहीं चल रहा होगा, बंद कर दिया होगा कि भैया मीटर लगा है आज। तो जब सोचिए, जब अगर गर्मियों में एसी चलेंगे धड़ाधड़, तब कितना बिल आता होगा, कितने की चोरी होगी। खैर चलिए, कोई बात नहीं। अब इन लोग समाजवादी पार्टियों का तो चरित्र ही यही है, इन्होंने तो हमेशा जनता का शोषण किया है, जनता के पैसों का शोषण किया है, लूट की है, भ्रष्टाचार किया है। तो इनको क्या कहना, ये तो इनका चरित्र है। तो एक चोरी पकड़ी गई, अब बाकी सांसद और विधायकों के भी घर की चेकिंग हो जानी चाहिए ताकि स्थितियां क्लियर हो जाए। मैं तो कह रहा हूँ सारे सांसद और विधायकों के घर की चेकिंग हो जानी चाहिए ताकि स्थितियां क्लियर हो जाए कि भाई कौन कौन चोरी कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है। दूसरी बात यह है कि ये सब कह रहे हैं कि साहब 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। अच्छा ये बताओ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी थी? क्या कोई मंदिर के नीचे मस्जिद निकल रही थी क्या, या सिर्फ मस्जिदों के नीचे ही मंदिर निकल रहे थे? तो स्थिति ये भी एक समझना पड़ेगा, जो कांग्रेस लेके आई थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये लेके क्यों आई थी? ये भी तो जवाब देना चाहिए आज कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को। क्या दबाना चाह रहे थे, कौन सी खुदाई रोकना चाह रहे थे जो आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेके आए थे? तो स्थितियां यहां भी क्लियर है। और एक और बात बहुत आजकल चल रही है, पीडीए 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 पीडीए। वो बांग्लादेश में जो हिंदू काटे जा रहे हैं वो सब सवर्ण है ना, सब ठाकुर बामण बनिया कायस्थ। उसमें कोई पीडीए का तो प्रत्याशी नहीं है, पिछड़ा दलित। भाई साहब सारे पीडीए के प्रत्याशी हैं उसके अंदर। वो पिछड़े और दलित ही हैं जो बांग्लादेश में खून जिनके शरीर से बह रहा है, तब भी आवाज नहीं निकल रही है अखिलेश यादव के मुंह से। हिंदुस्तान में वोट लेने के लिए पीडीए को जोड़ोगे, और बांग्लादेश में जब पीडीए कट रहा है तब क्यों नहीं आवाज निकल रही आपके मुंह से? ये भी तो जवाब दे दो। तो बांग्लादेश में बहता हुआ खून दिखाई नहीं पड़ रहा है, पर राम मंदिर का बहता हुआ 2 बूंद पानी दूरबीन से दिखाई पड़ रहा है। ये कौन से धर्म की राजनीति आप करना चाहते हो? जरा बता दो जरा, समाजवादी पार्टी वालों, हमको समझ में नहीं आ रहा। वो सुन रहे हैं, वो जवाब देंगे। अशोक जी, एक चीज है कि भाई आपके नेता ने कहा कि खुदाई मत करो, ये खुदाई से हिंदुस्तान का नुकसान होगा। क्या? मैं उनकी बात से सहमत हूं, असहमत हूं, लेकिन वो विषय नहीं। विषय ये है कि उनकी बात मान ली गई क्या? अब खुदाई तो नहीं हो रही। ये तो बिना ही खुदाई के 5 मंदिर प्रकट हुए हैं, कहीं फावड़ा नहीं चला। और कुएं की खुदाई पर रोक नहीं है। वो तो अखिलेश जी ने नहीं कहा था कि कुएं की खुदाई मत करो। कुआं पाट दिया, कुआं खोलना चाहिए। तालाब और कुआं पाटे क्यों जाएंगे? स्वाभाविक बात है। नहीं, ये बिना खुदाई के 5 मंदिर प्रकट हुए हैं। 2 संभल में, एक बनारस में, एक अलीगढ़ में, एक मेरठ में। और वो मुगलों ने, औरंगजेब ने बंद नहीं किए थे ना, नादिर शाह ने नहीं किए, खिलजी ने नहीं किए। वो मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिमों के आतंक के कारण बंद हुए थे। अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, आपने कबीर दास का बात किया। उन्होंने एक दोहा लिखा था कि माला फेरे जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का मर का फेर। तो ये भारतीय जनता पार्टी कहाँ फंसी हुई है? अरे अभी
एक अंग्रेजी का एक वर्ड है हिपोक्रेसी, जिसको हिंदी में कहेंगे कि उच्च नैतिक व्यवहार का ढोंग करना। कमोबेश यही स्थिति संसद में कल देखने को मिली। अमिताभ जी, जो बात मैंने शुरू किया था धर्म की लड़ाई और सामाजिक न्याय की लड़ाई के बीच का, ये सब लड़ाई चल रही जो आज आप लेकिन मैंने देख रहे उसमें हैं, संशोधन यही मानने लड़ाई के एक अर्ज किया था, मैंने एक संशोधन अर्ज किया था कि मंदिरों को जागृत करना ही भी सामाजिक न्याय है। ये कैसे नहीं सामाजिक न्याय है भाई? जी जी ठीक है अमिताभ जी, अरे देखिए आप हिंदू समाज के मंदिर बंद कर देंगे रंगबाजी में, ये सामाजिक न्याय नहीं है, अमिताभ सामाजिक जी- अन्याय नहीं है क्या? इस अन्याय का प्रतिकार होना ही चाहिए। इसको आप पहले तो ये कहो कि हाँ ये भी सामाजिक न्याय है, जो मंदिर जागृत हो रहे हैं आप ये कहो कि ये भी सामाजिक न्याय है, तो फिर मैं आपके साथ सहमत हूं। अमिताभ जी देखिए, कल संसद में आपने देखा होगा जो बात, जैसे गाना है कि दिल की बात जुबान पे आ जाना, अमित शाह जी के दिल की जो अंदर की बात थी, जो आरएसएस भाजपा के दिल के अंदर की बात थी, अंबेडकर को गाली देने वाली बात, पीडीए को गाली देने वाली बात, वो आपने कल संसद में देखा। हिपोक्रेसी उनका चेहरे से उतर गया अमित शाह जी के। उन्होंने क्या कहा? अंबेडकर अंबेडकर फैशन हो गया है, भगवान का नाम लो 7 पीढ़ियां तर जाएंगी, स्वर्ग में चली जाएंगी। स्वर्ग तो एक हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन अंबेडकर जी को पढ़कर, उनके विचारों को पढ़कर हम दावा करते हैं कि आपकी 7 पीढ़ियों का जीवन स्तर सुधर जाएगा। अमित शाह जी, अंबेडकर की बात, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उनकी आदर्शों पे चलकर 7 पीढ़ियों का जीवन स्तर सुधर जाएगा। लेकिन स्वर्ग तो किसी ने देखा नहीं हो, हाइपोथेटिकल बात में हम लोग नहीं जाते। वो हिपोक्रेसी का नकाब कल अमित शाह जी के चेहरे से उतरा, और न सिर्फ अमित शाह जी, पूरे भाजपा और आरएसएस के चेहरे से उतरा कि कितने घोर विरोधी हैं अंबेडकर जी के और पीडीए के। दूसरी बात, आपने हमारे जो है रोहित भाई ने कई सारी बातें कही, चोरी डकैती लूट न जाने क्या क्या समाजवादियों से जोड़ा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस एक बात कहूंगा कि चौधरी साहब पूरे जीवन भर किसानों के लिए संघर्ष करते रहे अमिताभ जी, लेकिन उन्हीं के जनरेशन का व्यक्ति जो आरएलडी चला रहा है, पूरी आरएलडी किसानों की हत्या की सौदागर बन गई। किसानों की हत्या का सौदा कर लिया उन्होंने मोदी जी के साथ जाकर के। किसानों की हत्यारी मोदी सरकार के साथ शामिल हो गए और ये हम लोगों को जो तमाम तरह की बात सिखा रहे हैं। तो अगर जो व्यक्ति, जो पार्टी किसानों के हत्या का सौदा कर ले, उससे बड़ा गुमराह करने की नीच राजनीति कोई करते है रहोगी। क्या? अरे किसानों के किसानों हक के की लिए तो हत्या हम का जब सौदा विपक्ष करने में तब वाली भी लड़ते थे और किसानों आरएलडी के से हक के नीच लिए कोई तो पार्टी आज नहीं हम हो सत्ता में सकती। हैं, तब भी जो लड़ते हैं। चौधरी आज साहब भी की हमारे विचारधारा, विधायक चौधरी साहब की विचारधारा रही, किसानों के लिए किसान को पूरा रेट जीवन बढ़ा उन्होंने देगी। समर्पित कर दिया अरे अमिताभ भाई भाई। साहब, हमारे ऐसा किसानों के लिए चरित्र चौधरी साहब ने का पूरा अगर जीवन समर्पित कर 1% दिया, भी हो जाता और तो शायद उन्हीं के समाजवादी पार्टी का पीढ़ी आज से ये आने दुर्दशा वाले ना होती। जयंत चौधरी और उनकी चरण सिंह जी पार्टी का तो नाम ले किसानों रहे की हो, मौत की चौधरी सौदागर बन अजीत गई। सिंह जी की शर्म तुलना आनी देके चाहिए इन समाजवादी लोगों पार्टी को। का गठन किसानों करने की वालों, मौत का अगर सौदागर बैठे हुए हैं यहाँ चरण पे, सिंह जी की किसानों विचारधारा की पे मौत का आप सौदा चलते कर लिया, होते, तुम लोग शर्म जहाँ नहीं से आ आप रही है? ठीक है उत्पन्न अशोक भाई हुए किसानों की रोकेंगे, मौत रोहित जी का रोकेंगे, सौदागर दोनों को रोकेंगे, दोनों को रोकेंगे।